अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। सो दिस इज़ डे 7 ऑफ रमज़ान एंड यहाँ पर बज रहे अराउंड 10। मैं सोकर उठ चुकी हूँ सहरी वगैरह करने के बाद ऑब्वियसली, एंड इस वक्त तक घर में सब लोग सो रहे थे। वैसे मेरा तो प्लान था नहीं इतने जल्दी उठने का, लेकिन खैर आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि चलो उठ जाती हूँ, थोड़ी सी कुरान की तिलावत भी कर लूँगी इसी बहाने। तो सबसे पहले तो मैंने फ़ेस वॉश वगैरह करके वज़ू कर लिया है, और यहाँ पर क्योंकि 10 बज रहे थे, सो दादी के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। सो आई एम गोना गिव हर ब्रेकफास्ट, और उसके पहले उनको इंसुलिन लगेगी। और यहाँ पर जैसे ही फ्रिज खुलता है माई लोग को लगता है कि उसी के लिए बस वो फ्रिज खोला है, क्योंकि उसका जो फूड होता है ना ग्रेवी वाला, तो वो फ्रिज में ही रखा जाता है। एक सेक्शन है छोटू सा, उसमें हम लोग रखते हैं। सो जैसे ही फ्रिज के पास कोई भी जाएगा तो बस माइलो उठ के खड़ा हो जाता है, इज़ लाइक कि मतलब मुझे फूड चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर दादी को मेडिसिन वगैरह देने के बाद मैं कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ गई हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और क्योंकि मेरा भाई अपने रूम में ना एसी ऑन करके सोता है पूरी रात, इवन सुबह तक एसी ऑन रहती है। सो मैं उसके रूम में यहाँ पर चली गई थी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी और जो कुरान की तिलावत है ना मेरी अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर है ना आज के दिन मैंने जो है वो सहरी की नहीं थी, मतलब आई कुडंट स्लीप होल नाइट, मतलब आई डिड नॉट वांटेड टू स्लीप, क्योंकि सहरी में फिर है ना आधी नींद में से उठो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने प्लान किया था कि मैं पूरी रात जागूंगी अनटिल सहरी, और फिर सहरी करने के बाद सोऊंगी। तो खैर नींद तो आने लगी थी मुझे आफ्टर 3 o'clock, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को जैसे तैसे जगाए रखा। एंड देन मैं थोड़ी सी इबादत की मैंने, और फिर मैंने डिनर भी किया, मतलब आधी रात को 3 बजे के करीब मैंने डिनर किया। और फिर उस वजह से सहरी तक मुझे कुछ खास भूख लगी नहीं थी, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सहरी करूँगी तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगी, और इस वजह से मैंने सहरी की ही नहीं। हालांकि अम्मी अब्बू ने सबने बहुत इंसिस्ट किया कि थोड़ा सा कुछ तो खा ले, एटलीस्ट हैव अ टी, लेकिन मैं बड़ी ढीठ बन रही थी। तो खैर मैंने सहरी नहीं किया, और फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा मुझे। जब मैं सोकर उठी मुझे इतनी वीकनेस ही फील हो रही थी, मतलब पहले तो नहीं लेकिन कुछ देर के बाद ज़रूर होने लगी। एंड इवन आई वॉज हैविंग अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ स्टमक एक, आई रियली डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। अच्छा खैर, यहाँ पर है ना 11 बज चुके थे, और अम्मी यहाँ से पूछे जा रहे थे मुझसे कि आज क्या बनने वाला है इफ्तार में, ताकि वो चिकन निकाल के डीफ्रॉस्ट कर सके, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोच रखा था। तो यहाँ पर खैर बाद में डिसाइड हुआ कि मैं यहाँ पर एक चिकन स्टिक की रेसिपी है ना, तो वो मैंने देख रखी थी, तो वो बना देती हूँ। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था मैंने, एंड इट टर्न आउट रियली गुड। सो जल्दी से रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बोनलेस चिकन को मैंने छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा था, 1.5 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर था, और 2 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया मैंने, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा था ग्रीन चिली पेस्ट। उसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस और 1.5 टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस भी ऐड किया था, और फिर सॉल्ट वगैरह ऐड कर दिया था जितने हमें ज़रूरत है। उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, एंड दैट्स इट। इसको तो मैंने सोच रखा था कि स्टिक्स के अंदर लगा के, और फिर इसको मैं ना ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर फ्रिज में रखूँगी। मुझे शाम को उठकर से फ्राई करने का जो है वो बाकी रह जाएगा, बट आई वॉज़ रियली नॉट इन अ कंडीशन टू डू दोज थिंग्स। तो बस मैंने इसको मैरिनेट किया और ऐसे इसको फ्रिज में रख दिया, एंड मैं चली गई बेडरूम में सोने के लिए। पहले तो नींद नहीं आ रही थी, बट उसके बाद अच्छी खासी नींद आई है। और वैसे तो मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, अराउंड 4 o'clock या 4:30 तक उठ जाऊँगी, बट आज मैं अलार्म लगाई नहीं। एंड फिर डायरेक्टली अम्मी ने मुझे 4:45 तक उठाया कि ऑलमोस्ट 5 बज गए, जल्दी उठ जा, अभी इफ्तार की तैयारी करनी है। और अम्मी जो है वो बाज़ार चले गए थे, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे, तो उनको वो वाला काम ख़त्म करना था। तो मैं उठ के फ़ौरन आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने सोचा कुछ चीज़ों को ना प्रिपेयर करके मैं रख देती हूँ, उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़नी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ना 2 आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ जो आलू का ब्रेड पकौड़ा होता है ना, वो दैट इज़ रियली माय फेवरेट। तो मैंने बस 2 ही आलू यहाँ पर यूज़ किए हैं, क्योंकि इतना सफिशेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए। और यहाँ पर जो चिकन की कोटिंग वगैरह करनी थी ना, मुझे उसको स्टिक्स में इंसर्ट करना था, तो वो भी करके मैं जल्दी से रख देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके के ना अम्मी ने एक डब्बा बना कर रखा हुआ है, इसमें जो भी हमारे पैकेट वाले मसाले होते हैं ना, जो हाफ़ यूज़ कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं, तो बस वो सारे डब्बों को, सारे मसालों को ना ये वाले डब्बे में अम्मी ने इस तरीके से स्टोर करके रख दिया, विच इज़ रियली गुड थिंग। मतलब सारे मसाले एक ही जगह हमें मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने स्टिक्स निकाल लिए हैं, और एक एक करके मैं चिकन को ऐसे इंसर्ट कर दूँगी। एक स्टिक में मैंने अराउंड 3 चिकन के पीसेस को इंसर्ट किया था, और ये मैंने बहुत ही पतले थिन स्लाइसेस में कट किए थे ना, तो ये आराम से इंसर्ट भी हो जाएंगे और ये कुक भी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सबको इंसर्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक एग को जो है वो बीट कर लिया था, और फिर एग में डिप करने वाली हूँ, एंड देन ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दूँगी। तो बस ये रेडी हो जाएगा, और फिर उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, क्योंकि अभी भी ज़्यादा वक्त जो है वो बचा नहीं था इफ्तार में। तो यहाँ पर 5 तो ऑलमोस्ट बज ही चुके थे। और वैसे तो मैंने सोच रखा था कि मैं गार्लिक ब्रेड भी बनाऊँगी, क्योंकि हमें सब
सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है गार्लिक ब्रेड, और बन भी जाता है ईजिली। मतलब जो इसका डो मैं घर में ही बनाती हूँ तो वो 1 घंटे के अराउंड है ना, ये अच्छे से राइस भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा तो था वैसे तो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं था कि मैं डो को रखूँ फॉर्म होने के लिए, और सच में मुझ में हिम्मत नहीं थी बनाने के लिए एक और एक एक्स्ट्रा चीज़। तो फिर मैंने वो आइडिया डच कर दिया। अच्छा, यहाँ पर है ना हम लोग आज पहली बार जो है वो ये वाला ग्रीन चना जो है वो बनाने वाले हैं, और सिंपल ही बनाएंगे। हमने पहले कभी भी ग्रीन चना यूज़ नहीं किया है, तो बस अम्मी लेकर आ गए थे जब हमने रमज़ान की शॉपिंग की थी। तो बस इसको है ना हम बॉईल करके और जो चना चाट होता है ना वैसे ही बनाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में चनों को रख दिया है सिंपल, थोड़ा सा बस ऑयल यूज़ किया था और सॉल्ट। तो ये बॉईल हो जाएगा। मीनवाइल जो ब्रेड पकोड़ा होने वाला है ना, उसके अंदर की आलू की जो स्टफिंग है वो मैंने रेडी कर लेनी है। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता, और उसके बाद जो गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट अम्मी ने बना के रखा था ना स्टोर करके, मैंने कुछ वीडियो पहले दिखाया था आप लोगों को, तो बस वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया। थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पर सॉल्ट नहीं ऐड किया है मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था, और ये पूरा मसाला रेडी हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आलूओं को तो मैंने पील ऑफ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्लेम को ना ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने आलू को पील ऑफ किया है, और फिर बस इसको ऐड कर दूँगी मसालों के अंदर। और यहाँ पर सॉल्ट मैं बाद में ही ऐड करती हूँ, ताकि ये ना आलू के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्ट वगैरह ऐड कर सकूँ। तो बस इसको अच्छे से मैश कर दिया है, और हमारा जो पकौड़ों का स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, ये बॉइल्ड पटेटो में से ना मैंने थोड़े से पीसेस निकाल लिए थे, ताकि मैं उसको चना चाट में यूज़ कर सकूँ। तो बस अब ये जो आज जो पकौड़े बनने वाले हैं ना, वो मूँग दाल के बनेंगे ऑब्वियसली अगेन, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मैंने मूँग दाल के पकौड़े बनाए थे सबको बड़े अच्छे लगे, तो अम्मी ने बोला कि दोबारा से वही बना लेते हैं। तो दालों को मैंने पीस लिया था, और उसके बाद इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड कर देने हैं। तो मैंने लगे हाथ जो चना चाट के अंदर हमें अनियन, टमेटोज़ और कुकुम्बर वगैरह यूज़ करने वाले हैं ना हम, तो उनको भी चॉप करके मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये वाला काम फिनिश होता है, और फिर उसके बाद हम फ्राइंग वाला काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अम्मी बाज़ार से आ चुके थे, और इतना ढेर सारा जो है वो फ्रूट्स ले आए हैं उन्होंने, क्योंकि अम्मी ऐसे ही करते हैं, एक दिन जाएँगे और ढेर सारे फ्रूट्स उठा कर ले आते हैं। ढेर सारे एज़ इन ये जो हम पूरे फ्रूट्स हैं ना 2-3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 दिन चलेंगे, एंड देन आफ्टर 3 डेज़ अम्मी जो है वो दोबारा से जाएँगे मार्केट, और फिर 3 दिनों के लिए फ्रूट्स जो है वो स्टॉक अप करते हैं। हम फ्रेश फ्रूट्स ही लाना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि सबको वही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज हमारे फ्रूट्स के प्लेट में एक न्यू जो चीज़ है वो ऐड ऑन हो गई है। तो अम्मी ने यहाँ पर है ना अंजीर है वो भी लेकर आई है। अंजीर जो फ्रूट होता है ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ सुन्ना फ्रूट। एंड मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा मतलब एक ड्राई फ्रूट भी होता है अंजीर, और ये जो फ्रूट होता है ना वो ज़्यादा पसंद है। ड्राई फ्रूट वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो ये वाला तो मैंने ज़रूर खाना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पकौड़े हैं ना, उनको जल्दी से मैंने जो स्टफिंग वगैरह करनी है ब्रेड के अंदर तो वो कर लेती हूँ। सिंपली वाइट ब्रेड के अंदर मैंने ये जो आलू का मिक्सचर प्लेस किया है, और दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है उनको प्लेस कर दिया है ऊपर, और इनको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड किया है। पहले ना हम लोग जब इसे बनाया करते थे तो सिर्फ 2 पीसेस में डिवाइड करते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आलू की स्टफिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, तो एक बंदा मतलब पूरा खा नहीं पाता है। तो बस मैंने उसको 4 पीस में डिवाइड कर दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक बाइट साइज़ हो जाता है, तो मज़ा आता है खाने में। अच्छा, यहाँ पर इसको जो कोट करने वाले हैं ना ब्रेड पकौड़े के लिए, उसके लिए जो बेसन का मिक्सचर है वो रेडी कर लिया मैंने जल्दी से। सिंपली बेसन के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और पानी डाल के एकदम पतला सा मिक्सचर बनाना है। हम बहुत ही पतला मिक्सचर रखते हैं, थिक मिक्सचर हमें नहीं पसंद आता है। अच्छा, यहाँ पर जो चना है ना वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, और ये बॉईल होने के बाद ग्रीन से ब्लैक चना दोबारा से हो गया। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नया दिखेगा, नज़र आएगा, लेकिन खैर टेस्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो भी ब्लैक चने जैसी ही हो गई थी। अच्छा खैर, यहाँ पर है ना मैंने चने को बोल में सर्व कर लिया है, और उसके बाद इसमें ना मैंने चटनी ऐड कर दी थी। तो ग्रीन चटनी तो थोड़ी सी, और इमली की चटनी भी ऐड की थी, और जो बाकी इसके लवाजमात है ना वो बाद में अम्मी जो है वो इसका काम करेंगे। और यहाँ पर मैंने फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दिया है। तो एक फ्राई पैन में जो चिकन स्टिक्स है वो फ्राई हो जाएंगे, और नेक्स्ट पैन में यहाँ पर जो हमारे मूंग दाल के पकौड़े हैं वो भी फ्राई होंगे। तो चलो साइड बाय साइड सारे काम जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। और अम्मी यहाँ पर फ्रूट्स कट करके हो चुका था उनका, तो किचन में आ गए। तो मैंने पूछा कि कोई काम है, तो मैंने बोला बस यही एक जो है वो बचा है। तो अम्मी ने बोला चलो ये वाला काम मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ। तो बस ये सारे जो मैंने चीज़ें चॉप करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और इसके अलावा इसमें ना मैंने चाट मसाला भी अच्छी क्वान्टिटी में ऐड किया था, और उसके बाद हाफ़ लेमन जूस भी ऐड किया था, और इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। मतलब आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि पूरा जो चना बना है ना हमारे घर में पूरा फिनिश हो चुका है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और हम लोगों ने तो डिसाइड किया कि अब से हम चना जो है वो ऐसे ही बनाया करेंगे। तो यहाँ पर चना चाट भी रेडी है, और एक एक करके हमारी सारी फ्राइंग स्टफ़ जो है वो भी रेडी हो रही है।
ओके सो हमारे सारे फ्राइंग के स्टफ़ रेडी हो चुके हैं, या फिर कह लो कि हमारी इफ्तारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी है। बस यहाँ पर जो मेरा भाई है वो बाहर से जो है वो जलेबी और रबड़ी लेकर आ गया था। उसका 2 दिन से प्लान बन रहा था, बट बेचारा ला ही नहीं पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी जलेबी की। एंड ये जो मोटी मोटी वाली जलेबी होती है ना, इमरती कहते हैं आई गेस इसे, तो ये वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने तो खैर नहीं खाया था, लेकिन बाकी सबको ज़रूर पसंद आई है ये वाली। और रबड़ी तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ओके सो इफ्तार टेबल इज़ रेडी एंड लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग अल्लाह गिव अस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी हुई थी इस पॉइंट पर। तो चलो अब दुआ करते हैं एंड अपने व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय। एंड यू ऑल कैन इग्नोर माई ब्रदर।